अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3A। बेसिकली यूनिट नंबर 3 जो है ना, वो है सारा का सारा परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आउटलाइन वगैरह सारा कुछ दे दूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन कर रहे हो, तो आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि मुनाफा, ठीक है। और लॉस कहते हैं यानी कि हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर भी, देखते हैं वो। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बेटा वो होता है कि फॉर एग्जांपल एक टॉफ़ी है जो हम ख़रीद रहे हैं, टॉफ़ी है 2 रुपीज़ की, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। फिर आ जाता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेकंड है सेलिंग। जब वो टॉफ़ी जो थी वो 2 रुपीज़ की थी। अब जब मैंने शॉपकीपर से जाके ली तो उसने मुझे 5 रुपये की दी, ठीक है। यानी उसने अपना भी इसमें बीच में मुनाफा रखा, ठीक है। 3 रुपये अपने पास रख लिए और 2 रुपीज़ की वो टॉफ़ी थी, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस उसने क्या रखी, 5 रुपीज़, ठीक है। वो उसने यानी कि बेची कितने प्राइस पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस पर। यानी कि उसके ऊपर दुकानदार को, शॉपकीपर को फ़ायदा हुआ 5 रुपये की टॉफ़ी मुझे देने में, या नुकसान हुआ, ठीक है। और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ये फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, कंप्लीट द टेबल, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर पार्ट नंबर ए के अंदर देख लीजिए। पार्ट नंबर ए के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस हम लोगों को दी हुई है 40, सेलिंग प्राइस हम लोगों को दी है 45। मैंने बताना है कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना था और कितने रुपीज़ का था, और प्रॉफिट या लॉस कितने रुपीज़ का था, या और फिर आगे बताना है प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज क्या है। कुछ फॉर्मूले यूज़ करते होते हैं हम लोग। चलिए वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आंसर्स, तो आप लोगों को पता चल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है ये, ठीक है। कॉस्ट, सबसे पहले इसके अंदर जो हम लोगों को जो कॉस्ट प्राइस दी हुई थी ना बेटे, वो थी कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई थी, 40 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोग को कितनी दी हुई थी, 40 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस क्या दी थी हमें, सेलिंग प्राइस PKR यानी पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है, ₹45, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने बताना है कि इसके अंदर मेरे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा बड़ी है या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी जितने पे बेची है वो बड़ी है या कॉस्ट प्राइस बड़ी है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा मतलब जितने रुपए में बेची है वो जो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इस तरह से लिख देंगे इस सब को, और ये कॉस्ट प्राइस, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना, अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आपने मुझे बताना है, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने बताना है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इधर लिखेंगे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये एक जनरल फार्मूला है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो 45 माइनस 40 कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास 5PKR आ जाएगा, यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब अगला यहाँ पर इधर तो लिख देंगे 5, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी हमने बतानी है, ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूंगी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला है प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट जो फाइंड किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का। 5 कॉस्ट प्राइस मेरे पास थी 40 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इसके अंदर परसेंट है, ये 100 से कैंसिल हो गया, ये प्रॉफिट परसेंट, ये 100 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब 4 के देख लेते हैं, 2 ज़ार 4, 2 5 10, ठीक हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं 5, अब मेरे पास बनी क्या थी, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5%, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होगा, ठीक है। 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12.5%, यानी हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो, कितने परसेंट हुआ, 12.5% हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर ए, इधर लिख देंगे हम लोग 12.5%,
ये पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है, देख लीजिए। ठीक हो गया। सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, लेकिन उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हर पार्ट की अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट नंबर बी के अंदर। पार्ट नंबर बी के अंदर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को गिवन है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी गिवन है, 600। सेलिंग प्राइस 480। अब इसके अंदर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों ने बताना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो वहाँ पे हम लोगों को लॉस होगा। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने ख़रीदी ज़्यादा की थी और आगे किसी को दी कम पैसों की, तो वो मुझे नुकसान हो गया ना। और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो मुझे प्रॉफिट होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैंने थर्ड पर्सन को दी एक टॉफ़ी है, वो मैंने कंपनी से 2 रुपीज़ की लेकर आ रही हूँ, आगे जाके मैं 5 रुपये की दे रही हूँ, तो मुझे फ़ायदा ही हुआ ना 3 रुपये का। लेकिन जब मैं कंपनी से ही मैं 2 रुपये की लेकर आ रही हूँ और आगे मैं 1 रुपये की दे रही हूँ, तो मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगी कॉस्ट प्राइस इज शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस हुआ हम लोगों को। ठीक है। अब लॉस के लिए भी सेम फार्मूला है। लॉस के लिए भी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का लॉस हुआ है वो बताना है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस मेरे पास 600 है, सेलिंग प्राइस मेरे पास 480 है, माइनस कर दूंगी दोनों को। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 120, यानी 120 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है, PKR। ठीक है। अब मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखूँगी 120। ठीक है। अब मैंने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है, कितने % लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला है वही जो प्रॉफिट का था, सिर्फ जहाँ पे प्रॉफिट लिखा था वहाँ पे मैं लॉस लिख दूँगी। ठीक है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। अब मुझे लॉस की क्या था 120। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या थी 600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे %। अब रह क्या गया मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1% था, यानी कि 2% मुझे कितने % लॉस हुआ। सॉरी 120 है ना ये, तो ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये मुझे कितने % का लॉस हुआ, ये मुझे 20% का लॉस हुआ है। ठीक हो गया जी। ये देख लीजिए, ये था मेरा पार्ट नंबर बी। ठीक है। अब हम पार्ट नंबर सी के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट नंबर सी के अंदर भी इसी तरह से फार्मूला हर पार्ट में सेम रहना है, बस कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी, कुछ देख लेना है कि लॉस है हमारे पास या फिर प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हम लोगों को इसके अंदर दी हुई है पार्ट नंबर सी के अंदर। कॉस्ट प्राइस हम लोगों को दी हुई है 8800। ठीक है। यानी 88,000 है। ठीक है। और हम लोगों को साथ ही साथ हम लोगों ने इसके अंदर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है 4%। प्रॉफिट हुआ है 4%। हम लोगों ने क्या बताना है, हम लोगों ने सेलिंग प्राइस बतानी है और हम लोगों ने ये बताना है कि प्रॉफिट कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रॉफिट का फार्मूला, वही जो हम लोग प्रॉफिट % का फार्मूला लगाते थे वो लिख लेना है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। प्रॉफिट का हम लोगों को क्या दिया हुआ है प्रॉफिट %, ये प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करना है। ये वाला प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करना है। ये प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट % हम लोगों को गिवन है 4%। ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोगों को गिवन है 88,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। सही हो गया। अब देखते हैं कि कैंसिलेशन कहाँ होती है। ठीक है। ये % इस % से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब मेरे पास क्या रह गया 4 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 880। ठीक है। अब मैं इसको अगर इधर लेके जाऊँ, ठीक है, तो क्या मेरे पास ये जा सकता है जी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 880 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट
इतनी यहाँ से कैंसिल इस तरह से नहीं हो सकता ना, वो मैंने परसेंट से किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे जाके परसेंट डिवाइड हो जाएगा तो परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से ऐसे मैंने कर दिया था, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको 4 को 880 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3520 प्रॉफिट, यानी 3520 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अभी तो प्रॉफिट की वैल्यू में लिख दूँगी, प्रॉफिट कितनी थी 3520, ठीक है जी। अब मैंने सेलिंग, अब मुझे क्या एक और चीज़ फाइंड करने का कहा था, वो था उन्होंने कहा था सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यही था, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही था, ठीक है। अब मैंने सवाल आप लोगों का भी यही आएगा कि मैंने फर्स्ट पहले ही क्यों नहीं मैंने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, ये वाला प्रॉफिट रुपीज़ वाला मैंने बाद में क्यों किया है। बेटा पहले प्रॉफिट परसेंटेज, पहले मुझे तो प्रॉफिट परसेंट गिवन था, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस गिवन थी, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है सेलिंग प्राइस से, इधर प्रॉफिट परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं लिखनी थी, सिर्फ प्रॉफिट वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था मुझे 3520 का, सेलिंग प्राइस मैंने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन थी 88,000, ठीक है, यही हो गया। अभी देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3520 प्लस 88,000 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 91520, ये मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। कि नहीं कि उसने बेचा कितने रुपये में, इतने में, इधर लिख देंगे 91520, ठीक हो गया जी, ये वाला समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डी पार्ट के ऊपर, डी पार्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को बल्कि सारे सॉल्यूशंस इकट्ठे सारे दिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी सारे भी ऐसे ही होने हैं, ठीक है। देखिए डी पार्ट के अंदर ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस थी, ये मुझे लॉस गिवन था, ठीक है। अब देखिए जिस पिछले क्वेश्चन के अंदर यही था ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ये दो फाइंड करने थे। पहले आप लोगों ने लॉस परसेंटेज की का फार्मूला लगाना है और इस तरह से करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने लॉस वो जो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर और रुपीज़ के अंदर फाइंड करना था, वो है ये, ठीक है। समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं पर कमेंट बॉक्स के ऊपर आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, ई पार्ट के अंदर क्या चेंजेस आएगी, इसके अंदर उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस दे दी है, और प्रॉफिट की वैल्यू दे दी है, जबकि ये दोनों की दोनों मिसिंग करती है, ठीक है। यानी आपने कॉस्ट प्राइस भी बतानी है और आप लोगों ने साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये भी बताना है, ठीक है। वो जो वैल्यू के अंदर रुपीज़ के अंदर, ठीक है, परसेंटेज के अंदर नहीं, रुपीज़ के अंदर, क्योंकि परसेंटेज के अंदर ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है। सेलिंग प्राइस ये थी, प्रॉफिट ये है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फार्मूला लगाना है, सिंपल फार्मूला लगाने के बाद आप लोगों ने ये देख लीजिए। अब इसको आप लोगों ने इसको डिनोमिनेटर को सही करना है, डिनोमिनेटर को देखिए ये मैंने किया हुआ है रफ वर्क में, ठीक हो गया। फिर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मेरे पास 24 आ जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था वो 4.14 हुआ था, ठीक है जी। ये ई पार्ट का आंसर है और डी पार्ट का सोल्यूशन ये है, ठीक हो गया। कुछ समझ ना आए आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को मैं ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मुझे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।